चलो, तो आज तुम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़े हो ना? यस। क्या कंफ्यूजन है तुमको स्वामी विवेकानंद के बारे क्या में? वो बहुत बड़े इंस्पेक्टर थे? देखिए, आज मैं अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा इसके सिलेबस में जो है कि सोशल स्टडीज में ये दे दिया कि थोड़ा पढ़ो इनके बारे में। पहले से ही पढ़ा था, लेकिन आज रिवीजन वर्क करा रहा था, तो इसके मन में कुछ सवाल आए स्वामी जी के बारे में। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है स्वामी जी के बारे में, तो आज इसके सवालों का जवाब दिया जाएगा। छोटा बच्चा है, आप लोग को भी अगर समझ में आएगा इसका जवाब तो दीजिएगा। बोलो, क्या पूछना चाह रहे थे? क्या वो एक बड़े इंस्पेक्टर थे? वो भारत के महान स्पिरिचुअल थे। अगर भारत को जानना है, हिंदू धर्म को जानना है, तो आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ के आप भारत और हिंदू धर्म दोनों को जान सकते हैं। और आपके मन में क्या क्या सवाल है इस बारे में? क्या वो पूरे मतलब कि वो अमेरिका और क्या नाम था, इंग्लैंड भी गए थे? हाँ, बात वो करने। हाँ, आपने पढ़ा है किताब में। हाँ। कि वो पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया। हाँ हाँ। इंग्लैंड भी गए। हाँ। और अमेरिका भी गए। हाँ। और सबसे शानदार उनका जो है शिकागो में धर्म सम्मेलन चल रहा था 1893 में। वो वहाँ पे उस धर्म संसद में गए और भारत की तरफ से भारतीय दर्शन का, फिलॉसफी का, उन्होंने अध्यात्म का पक्ष रखा। और उनकी भाषण की शुरुआत हुई अमेरिकी सिस्टर एंड ब्रदर से। और जब इन्हीं बातों से पूरे हॉल में जितने लोग थे वो पूरे तालियों से एकदम गूंज उठा, क्योंकि जो आते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भाई बहन नहीं बोलता था। लेकिन इन्होंने कनेक्टिविटी इतना अच्छा बनाया, जिन्होंने इनको सबसे लास्ट में बोलने के लिए दिया गया। और ये लगा कि ये भारत से आया है, इसको क्या ही पता होगा इस तरह का ड्रेस पहना है। कोई इनको महत्व नहीं दे रहा था। लेकिन जब इन्होंने भाषण दिया तो पूरी दुनिया में इन्होंने भारत के दर्शन को, अध्यात्म को एक नई दिशा, नई ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए इन्होंने काम किया। एक सवाल और तुम्हारे मन में था कि कितने जल्दी ये उनका देहांत हो गया, एक्सपायर कर गया। क्यों, किस कारण ये? देखो, ये 39 ईयर के एज में मर गए। अब ये देखो, ये भारत के महान आध्यात्मिक और बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने वाले, सेवा के क्षेत्र में इनका एक सोच था कि जो गरीब है, जो असहाय है, जो पीड़ित है, हमको उनकी मदद करनी चाहिए। और उनकी मदद में ही ईश्वर है, परमात्मा है। इसी से प्रेरित होकर इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उनकी सेवा करने के लिए। कोई इसी तरह से कोई उनके पास गया और उनसे पूछा कि बताइए मेरा धर्म क्या है। उन्होंने कहा कि जाओ फुटबॉल खेलो, ये तुम्हारा धर्म है। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि तुम तो खुद ही कमजोर हो। जब तुम फिजिकली शरीर से कमजोर हो तो तुम धर्म की, देश की क्या रक्षा करोगे? धर्म की, देश की तो रक्षा वो करेगा जो ताकतवर रहेगा। तो पहले अपने आप को ताकतवर बनाओ, तब तुम देश की, धर्म की, समाज की रक्षा कर पाओगे। अब उनको कई तरह की बीमारी थी। अब 39 साल में उनका परमात्मा के यहाँ चले गए। उनको कई तरह की बीमारी थी, शुगर था और भी कुछ बीमारियां थी। लास्ट में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और मस्तिष्क में ज़्यादा रक्त स्राव होने के चलते, ब्लीडिंग होने के चलते उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस अल्पकालिक समय में ही, मात्र 39-40 साल की अवस्था में ही, उन्होंने जो संदेश दिया इस देश को, विश्व को, वो आज भी हम लोगों के लिए प्रासंगिक है। उनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग चल के एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और जिस दिन उनको मरना था उस दिन भी उन्होंने योग किया, साधना किए, और योग साधना के बाद ही आराम से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और कोई सवाल है तुम्हारे मन में? तो वो
कौन सी जगह पे, मतलब कौन से स्टेट में वो जन्म लिए थे? कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। हम्म, ये तो पता है, पूरे भारत को उन्होंने भ्रमण किया। हम्म, कहा जाता है ना कि किताबों से बाहर एक बड़ी दुनिया है ज्ञान की। हाँ, ऐसा नहीं किताबों में ही है। उन्होंने जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारी चीजों को समझा, तो उनका- जाना। इन सब चीजों में उनको सीखने को मिला, अनुभव मिला। जगह जगह जब वो किसी को बीमार देखते थे, किसी को परेशान देखते थे, तो उनके अंदर जो है दुख होता था, पीड़ा होता था। तो ये सोचते थे कि इनकी मदद किस प्रकार से किया जाए। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का मिशन भी पूरा किया। वो रामकृष्ण परमहंस जब मिले हम्म, तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए, और रामकृष्ण परमहंस से ही उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त किया, और उन्हीं से भक्ति मार्ग पे चलने का उन्होंने तो निर्णय लिया। रामकृष्ण परमहंस का मुलाकात कब हुआ था स्वामी जी से? स्वामी जी का मुलाकात उसी समय हुआ था जब वो छात्र जीवन में थे, तभी उनसे मुलाकात हुआ था। तो आप सब स्वामी विवेकानंद को जब भी पढ़ोगे, देखोगे, अभी आगे जब तुम बड़े हो जाओगे तो कभी तुमको मौका मिलेगा तो मैं विवेकानंद की किताब दूंगा। एक बहुत ही शानदार हिंदुस्तान के, भारत के ऐसे आध्यात्मिक रहे जिन्होंने पूरे विश्व को एक